दिल दहलाने वाली घटना सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुसाइड नोट पे लिखा है, एक ऑडियो भी जारी करा है। सुन के आप भी अंदर से सहम जाएंगे, दंग रह जाएंगे। हमारे दुनिया में नहीं रहेगो भैया, तो हमार पुत्र आदित्य के क्लेम के पैसा ला मोर दोनों बड़े भैया खुलबहरा पटेल और जलबहरा पटेल ला दे दे भैया, देवा दे। पति पत्नी है, इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा के न रहने पर कैसा जीवन एकांत अकेलापन हो जाता है, और उसके बाद उन्होंने इस जीवन को उनके बेटे के न रहने पर अब जीना छोड़ दिया, और पति पत्नी ने आपसी समझौता करके अपनी इह लीला समाप्त कर ली आंगन के ही पेड़ पर। पूरा वाक्य क्या है आपके सामने है, उनके सुसाइड नोट में क्या लिखा है। मेरे लिए पहली बार ऐसा होगा कि किसी का सुसाइड नोट पढ़ना होगा। तो सुसाइड नोट 4 पन्ने की है, क्या कुछ है और उस ऑडियो में क्या कह रहे हैं, सारे आपके सामने है। पूरा वीडियो देखिएगा कि कैसे परिवार अपनी इह लीला समाप्त कर ली है। जी हाँ, मामला है जांजगीर चांपा में एक धरदेई गांव है, वहां की मामला है। मामला ऐसा कुछ है कि इकलौता बेटा है और नाम आदित्य पटेल है। बहुत महज युवा है, 20-21 साल की। आदित्य पटेल उम्र 21 साल। इनकी एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, और देहांत के बाद माता पिता सदमे में आ गए थे। ये 2024 की घटना थी। वो प्रचार प्रसार पूजा पाठ के काम के लिए जा रहे थे, तभी घटना घट गई और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1 साल तक माता पिता उस दुख पीड़ा से उबर नहीं पाए थे। लेकिन अब बीते रात उनके पिता है कृष्ण पटेल और उनकी मां है रमाबाई। कृष्ण पटेल का काम मिस्त्री का काम है और गृहिणी उनकी मां रमाबाई है। उम्र 47-48 साल की है, और इस बीच में दोनों ने ये तय किया कि उनकी बेटा तो नहीं है, और बेटा न रहने के कारण आप उनका जीने का कोई आधार ही नहीं बचा है। बकायदा 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखते हैं और उस नोट पे अपनी पीड़ा झलकते हैं। कैसे? आप इससे दार्शनिक बातें सुनेंगे कैसे वो कह रहे हैं, मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा कुछ लाइनें। 4 पन्ने के सुसाइड नोट है। उसके पहले आप एक वीडियो देखिए उन्होंने क्या कहा है। अगर हमारे दुनिया में नहीं रहेगो भैया, तो हमार पुत्र आदित्य के क्लेम के पैसा ला मोर दोनों बड़े भैया खुलबहरा पटेल और जलबहरा पटेल ला दे दे भैया, देवा दे। आपने सुना कि वकील साहब से निवेदन कर रहे हैं, कह रहे साहब मेरा बेटा आदित्य का क्लेम का पैसा आएगा तो मेरा 2 बड़ा भाई है, उन दोनों बड़े भाई में आप बराबर पैसा बांट देना, हमारी अंतिम प्रार्थना इच्छा है। ये उनका ऑडियो था, और ऑडियो होने के बाद ये घर के आंगन के पेड़ में ही अपनी इह लीला दोनों समाप्त कर ली। सोचिए, उसके जाने उनकी जो पत्र लिखा है ना, उसके कुछ बातें हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसने लिखा है 4 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा है, पिता कृष्ण पटेल ने अपने 4 पन्नों के सुसाइड में कहता है उनका बेटा आदित्य पटेल ही उनके जीवन का आधार और संसार था। मैं फिर कह दूं, पहली बार मैं किसी का सुसाइड नोट पढ़ रहा हूं। दर्शकों, पिता और मां कैसे स्थिति में रहा होगा आप कल्पना करिए, और किस गंभीरता किस गहराई में जाने के बाद वो पत्र लिखे होंगे और फिर फांसी पे झूल गए होंगे दोनों। उसका कल्पना करते ही सिहर जाने का मन हो रहा है। लिखा है इसमें, आदित्य पटेल ही उनके जीवन का आधार और संसार था। उन्होंने आदित्य को एक आज्ञाकारी पुत्र, मित्र और पिता जैसा बताया, जो उनका अच्छे से ख्याल रखता था, सभी काम संभाल लेता था। आदित्य ईश्वर का वरदान था, उसने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया था। वो आगे लिखते हैं, एक घटना के जिक्र करते हैं कि आदित्य यज्ञ के प्रचार और मंदिर निर्माण के नक्शे के काम के लिए धौरा भाटा गांव के चंदन बाबा के साथ गया था। आदित्य ने पहले जाने से मना किया था और कहा था कि बाबा उसे रोक लेते हैं। कृष्ण पटेल ने उसे भगवान का काम कहकर, यानी पिता ने भेज दिया था। उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया और
लिखा है कि आदित्य उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अच्छा नहीं लग रहा है और वे जीते जी ही मर गया है। पूरे उनके नोट है। उस आगे लिखा है कि 1 साल बाद मन की पीड़ा दुख कम होने लगी। 2024 की घटना, 25 के बाद 26 चल रहा है, अभी कुछ दिन के बाद हो रही ना। वो पत्र हम लिख रहे हैं। 1 साल के बाद मन की पीड़ा दुख कम होने लगी। भगवान दयालु है कि लंबी अंतराल के बाद मन की पीड़ा अशांति से मुक्त हो गए हैं। मानसिक स्थिति कुछ अलग एहसास दे रहा है। अब ईश्वर की तरफ खींच गया है। अब भगवान में ही खुद को मिल जाना ही नियति है। उन्होंने परिजन के लिए लिखा है, मेरे सभी भाइयों, परिजनों, ससुराल पक्ष और आत्मीय जन से अंतिम प्रार्थना है कि हम दोनों की अंतिम विदाई शोक से ना करें, प्रसन्नचित होकर करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि हम दोनों पूर्ण शांति, कामना रहित और प्रसन्नचित से इस संसार से जा रहे हैं। आगे लिखा उसमें कि अपनी इच्छा से अपने को शिव में अर्पण कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। प्रसन्न चित्त के साथ विदाई दें। ईश्वर सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति। ये है उसके पन्नों का विशेष लाइन जो उन्होंने लिखा है, कहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। और मेरे बेटे का जो क्लेम का पैसा आएगा मेरे दोनों बड़े भाइयों में बांट दिया जाए। अब मन शांत हो चुका है। इस संसार से कोई लगाव इच्छा नहीं है। अब हम इस नियति का ये है कि हम इस शरीर को छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने लिखा। सोचे कितना मार्मिक और गहराई वाली शब्द है। और फिर उन्होंने सुबह ही पता चला पड़ोसियों को कि आंगन के पेड़ में ही अपनी लीला समाप्त कर ली है। दर्शकों, जांजगीर का हरदेव गांव की ये घटना पूरे गांव को शोक के समुद्र में डुबा दिया है। जवान बेटा जिसका ना रहे, वो जवान बेटा जिस पर माता पिता कहता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमें अपने कंधों में सहारा देगा, वहां तक लेके जाएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जवान बेटा को कंधे हमें देना पड़ रहा है। दर्शकों, बहुत ही गमगीन गंभीर विषय है। मन डूब जाने का है और उन्होंने इस पीड़ा दुख को सह नहीं पाया था, पर अंततः दोनों ने निश्चय करा और अपनी लीला समाप्त कर ली। कल्पना करें, जवान बेटा जिसका खोता है ना, उसको पता होता है पीड़ा क्या है। तो ये जांजगीर चांपा का घटना दिल दहला देने वाले, रुला देने वाली घटना है। सर्वाधिक चर्चा का विषय बना है कि दो अपने ही परिवार पति पत्नी बेटा के वियोग में अपने आप को इस दुनिया से मुक्त कर लिए। सोचिए क्या कहेंगे आप इसे। अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। राम राम, जय जोहार।